एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे केरल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ से सुसाइड कर लिया गया और उसने सुसाइड नोट में ये कहा कि आरएसएस की तरफ से उनका शोषण किया गया। उसके बाद एक नई सियासत शुरू हो गई है देश में। आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को दिल्ली एनसीआर में जो अनुमति दी है, ये कितना बड़ा तोहफा है दिल्ली के लिए। और साथ ही बिहार चुनाव में एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच में जो घटक दल हैं उनमें जो तकरार पैदा हो रही है, क्या तीसरे मोर्चे की आहट है? इन्हीं तामुद्र बातें के लिए हमारे साथ खास सामान्य राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आदाब आपका। जी फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि केरल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि आरएसएस द्वारा उनका शोषण किया गया है। उसके बाद देश में नई सियासत शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है, कोई भी किसी का दोहन करे या शोषण करे, वो आरएसएस हो, कांग्रेस हो, कोई और पॉलिटिकल ग्रुप हो, शोषण किसी का ठीक नहीं है। इन्होंने आरएसएस पर इल्जाम लगाया है। पूरी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि केरल के अंदर कई सारे आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, उनका भी मर्डर किया गया है। कि किस्सा तो था, किसी के हाथ काट दिए गए, इस तरह से आरएसएस के साथ भी हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पलटवार जो है आरएसएस इस तरह से करे। अब इसमें पता नहीं उन्होंने सुसाइड किया, कुछ ना कुछ सीरियसनेस रहा होगा, लेकिन ये चीजें खत्म होनी चाहिए। पॉलिटिकल ग्रुप्स के जरिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, उसको इस तरह के लोगों का जो एक्सपर्ट हैं किसी चीज के, जो जर्नलिस्ट हैं, तो उनका किसी हालत में भी शोषण या दोहन नहीं होना चाहिए। अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी इसका दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इस बारे में दुबे जी यही कहूँगा। जी फिरोज बख्त अहमद जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को अनुमति दे दी है। ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कितना बड़ा तोहफा है दिवाली को लेकर के? देखिए, इसके भी जो आपका सवाल है, मैं दो रुखी जवाब दूंगा। पहला तो ये कि ठीक है, अगर पटाखों के ऊपर रोक थी अब तक, उनको अगर छोड़ने की इजाजत दे दी है फुलझड़ियों को। ये दिवाली जो है, इसको एक जो है रोशनी का त्योहार है, और इसको मुगलिया जमाने में तो मतलब ये कि जश्न चरागा बोला जाता था, यानी रोशनी होती थी चारों तरफ। तो रोशनी है, पटाखे हैं, फुलझड़ियाँ हैं, तो ये सदियों से दिवाली का जो टर्म टेन्योर है इसी तरह से होता चला है। लेकिन पॉल्यूशन बहुत बढ़ गई, पॉल्यूशन के चलते पटाखों का छोड़ना, ये सब चीजें इनको रोक दिया गया, क्योंकि हवा जहरीली हो जाती थी। लेकिन अब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है, बावजूद उसके मैं दिल्ली वालों से ये दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि मैं भी दिवाली को बहुत पसंद करता हूँ, जश्न चिरागा को, कि एहतियात इस चीज की रखें कि ज्यादा प्रदूषण ना हो। ऐसे पटाखे जलाएं कि जिनमें जो है, जिनसे हवा जो है वो प्रदूषित ना हो, और लोग अपने आराम से 2-3 दिन दिवाली के प्यार मोहब्बत से एक दूसरे घर आए जाए, मिठाई का आदान प्रदान हो, सबसे मिले। लेकिन ये कि प्रदूषण ज्यादा ना फैले, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इजाजत दे दी है इन सब चीजों की, तो मुबारक हो हमारे सारे भाइयों को। 21-22 को दिवाली है, तो मैं एडवांस में अपने सभी जो मेरे भाई हैं उनको मैं दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। जी फिरोज बख्त अहमद जी, दिवाली से ठीक पहले विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है, एक विवादित, उसमें ये लिखा गया है कि दिवाली का जो सामग्री है वो उन्हीं से ले जो आपके द्वारा खरीदी गई सामग्री से दिवाली मना पाएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस तरह के व्हाट्सएप आने शुरू हो गए, और उसमें कहा गया है कि अब बहुत साफ साफ आ रहे हैं। आपने तो थोड़ा सा जरा, चूंकि आप एक बहुत ही मोहतात जर्नलिस्ट हैं, एहतियात से काम लेते हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं कि दिवाली का जो सामान है वो अपने हिंदू भाइयों से खरीदें। इसका मतलब है मुसलमानों से, ईसाइयों से और जो दूसरी कौमें हैं उनसे ना खरीदें। मेरे ख्याल से कोई अच्छा पैगाम नहीं है। हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सारे त्योहार जो है मिलजुल के मनाते चले आए, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो। बल्कि दुबे जी, दशहरे में तो जो चौपाइयाँ होती थी बहादुर शाह जफर के ज़माने में, यही पुरानी दिल्ली में आपके रामलीला ग्राउंड में वो चौपाइयाँ फारसी में बोली जाती थी। तो हमारी तो एक साझा विरासत है, मिली जुली तहजीब है, उसके हिसाब से हम हिंदू मुस्लिम रहते चले आए। एक भाना बब्बर हुआ करते थे, बहुत बड़े मिठाई बनाने वाले, यहीं पे पुरानी दिल्ली में जो यहाँ उनकी दुकान होती थी सीताराम बाजार में, थे मुसलमान लेकिन भाना बब्बर के नाम से उनकी दुकान थी। तो सारी जो मिठाई की सामग्री थी बहादुर शाह जफर अपने हिंदू नोबल्स में बांटते थे, वो वहीं से जाती थी। तो हमारा जो रहन सहन है मिला जुला है, हिंदू मुस्लिम आपस में इस तरह से शिरो शकर है, जैसे नाखून से गोश्त अलग नहीं होता, ऐसे हिंदू से मुस्लिम को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह का टोन टेन्योर के अपने हिंदू भाइयों से पटाखे ले, मिठाइयाँ ले, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, इसको मैं कंडेम करता हूँ। और जो हमारी पुरानी तहजीब थी दुबे जी, ठीक है ना, आप एक विरासत को, धर्म को मानते हैं, मैं एक और विरासत धर्म को मानता हूँ। लेकिन जब हम घर से बाहर आते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होते, हम हिंदुस्तानी होते हैं। तो हम नो हिंदू कार्ड, नो मुस्लिम कार्ड, ओनली इंडिया कार्ड। मेरा जवाब तो इसके बारे में ये है। जी फिरोज भाई अहमद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के साथी जो दल हैं उनकी जो नाराजगी चल रही है, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब तीसरा मोर्चा जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं उसको मिल जाएगा? हाँ, ऐसा है दुबे जी, मैं बहुत ही एक बात को साफ करते हुए, क्लियर करते हुए जवाब देना चाहूँगा। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ। लेकिन मैंने जब भी बिहार को विजिट किया है, कर्पूरी ठाकुर साहब के टाइम से, ठीक है, उसके बाद आते जनार्दन ठाकुर, उसके बाद लालू यादव साहब, उसके बाद फिर ये नीतीश साहब आ गए। तकरीबन अपने बचपन से मैं बिहार में जाता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा। लेकिन मेरी जो पिछली 10-15 साल की विजिट्स हैं बिहार की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन 10-15 सालों में बिहार में बड़ा काम हुआ है। बड़ी सारी सड़कें समतल हो गई, ठीक हो गई, बहुत से वहाँ फ्लाईओवर बन गए, मॉल्स बन गए, सफाई सुथराई हो गई, सीवेज का काम काफी हुआ है। तो ये काम तो जिनको तेजस्वी भैया कहते हैं, पलटू चाचा, उन्होंने ही कराया है। वो पलटू चाचा हो, गिरगिट चाचा हो, कुछ भी हो, उस बंदे ने पिछले 15-20 साल में काम कराया है। ठीक है, दूसरे वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है, वो बीजेपी से मिलता है, वो बीजेपी के खिलाफ जाता है, बात ये नहीं है। नीतीश यादव ने 15-20-25 साल में जब भी हो रहे हैं, उन्होंने काम कराया है। और मेरा ख्याल यह है कि देखो, एंटी इनकम्बेंसी भी है उनके साथ, लेकिन साथ ही साथ प्रो इनकम्बेंसी भी है। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं हो किसका साथ दे रहे हैं, मोदी जी का साथ दे रहे हैं या सोनिया जी का, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं मिलता हूँ लोगों से तो लोग यही कहते हैं कि नीतीश इज अ बेटर पर्सन। लेकिन साथ ही साथ अपनी बात को मैं पूरा करूंगा, जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो ना तो तेजस्वी यादव उसके हकदार है, क्योंकि परिवारवाद का ठप्पा लगा है, उनके भाई, पिता, चाचा सभी, मतलब वो सत्ता के उन्होंने लड्डू खाए। एक बंदा जो मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया है पर चीफ मिनिस्टरशिप के लिए बिहार की, वो वहीं का एक सपूत है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। मैं कभी मिला नहीं प्रशांत किशोर से, मैंने 2-4 इंटरव्यू उसके देखे हैं, पढ़ा है। उस बंदे ने सारी पार्टियों का जितना भी कच्चा चिट्ठा है वो सब पार्टियों के साथ लगा रह के उसको अंदाजा, ही इज नॉट अ केजरीवाल, लेकिन उसको अंदाजा हो गया कौन पार्टी कहाँ पानी भरता है। तो वो सही मानों में सिस्टम को, निजाम को सही करना चाह रहा है। मुझे पता है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, कितनी वो सीटें लाता है बंदा, कहता है 6 या 160 जो भी है, ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे बेहतर सुलझा हुआ आदमी प्रशांत किशोर है। और क्या पता जनता जो है उसको कुछ वोट कर दे, वो किंग मेकर बन जाए। लेकिन एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मुसलमानों के ताल्लुक से जो इजहारात और ख्यालात प्रशांत किशोर के दिल में हैं, मैं समझता हूँ कि मुसलमान अगर इकट्ठा वोट देते हैं तो तेजस्वी को ना दें, कांग्रेस को ना दें, ओवैसी को ना दें, अगर सही सेकुलर बंदा है वो प्रशांत किशोर है, उसको दे दें। लेकिन इन तमाम के चलते मैं यही सोचता हूँ कि तेजस्वी साहब जो है वो ठीक नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप के लिए।
उनका पहला दौर भी ठीक नहीं था। झूठ बोलते हैं कि हर फैमिली में से किसी को सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। हैं? मुझे ये बताइए कि सरकारी नौकरियां तो कुछ 20-25 लाख है, कैसे दिलवा देंगे हर फैमिली को? फैमिलीज तो करोड़ों है वहाँ पे। तो इस तरह के वायदे नहीं करने चाहिए, बल्कि वायदा ये शूट कर गया है मोदी जी का कि हम 10,000 हर महिला को देंगे। शायद देखिए, इलेक्शन इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। कौन हारता है, कौन जीतता है, सारे तरह तरह की चीजें हैं। हम और आप तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सही बंदा बिहार की कमान को संभाले। हमने लालू जी को देख लिया, लोग उनसे भी मतलब ये है कि मुतमईन नहीं हुए, और हमने और औरों को भी देखा। ये भी 100% तो नहीं है नीतीश जी, लेकिन ठीक है, इन्होंने फिर भी अपने राज में काम किया है। लालू जी ने तो काम नहीं किया सिवाय अपने खानदान को जो है सब बटोर के उनको देने के लिए। लेकिन इनमें सबसे अच्छा बंदा जो है मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर है। जी दुबे। फिरोज बख्ती अहमद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे।